सेट 3 सीबीएसई 2026 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सेट 3 का हम लोग आज सेक्शन ई देखेंगे, जो कि आज हो जाता है पार्ट पार्ट 5। ठीक है, इससे पहले हम लोग 4 पार्ट्स देख चुके हैं। चलो देखते हैं, ये नॉर्मली केस बेस्ड क्वेश्चन है। 36 नंबर, कॉलम इज अ डेकोरेटिव आर्ट विच इज मेड विथ राइस राइस फ्लोर इन साउथ इंडियन स्टेट। इट इज ड्रॉन ऑन ग्रीड पैटर्न ऑफ डॉट्स। वन सच आर्ट वर्क इज शोन इन बिलो। ठीक है, इस तरह से कॉलम जो है कि डेकोरेटिव आर्ट है, जो कि राइस फ्लोर का बनाया जाता है इंडियन साउथ इंडियन स्टेट में। ठीक है, ग्रीड पैटर्न के फॉर्म में इसको बनाया जाता है, ग्रीन पैटर्न डॉट्स का। देर आर 4 डॉट्स इन फर्स्ट स्क्वायर में देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट स्क्वायर में 4 डॉट्स है। ठीक है, 8 डॉट्स इन सेकंड स्क्वायर में 8 डॉट्स है, 12 डॉट्स इन थर्ड स्क्वायर। तो अगर हम इसको एक एपी एपी के फॉर्म में अगर ध्यान दें, बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सो दैट द नंबर ऑफ डॉट्स गिवन अबव फॉर्म एन एपी। ठीक है, एपी फॉर्म कर रहा है, ये दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग अगर लेके चले, लेट a1 इज इक्वल टू 4, a2 इज इक्वल टू 8, a3 इज इक्वल टू 12। तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस जो है वो इक्वल आ रहा है कि नहीं। a2 माइनस a1 निकालेंगे, 8 माइनस 4, 4 आ गया। a3 माइनस a2 निकालेंगे, 12 माइनस 8, 4 आ गया। सिंस यही जो है a2 माइनस a1 इक्वल्स है a3 माइनस a2 का। ठीक है, देयरफॉर हम लोग क्या कहेंगे, यही मेरा डी के इक्वल है, कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं। देयरफॉर हम लोग कहेंगे सो दीज नंबर्स दीज नंबर्स आर इन एपी। ठीक है, ये जो नंबर होगा एपी में होगा। तो इस तरह से हम लोग का एपी जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, 4, 8, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हम लोग का एपी बन जाएगा। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देन हम लोग का फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा a2 माइनस a1, डेट मीन्स 8 माइनस 4, डेट मीन्स 4। ठीक है, हो गया फर्स्ट का। ये हम लोग फर्स्ट ही बना रहे थे। ठीक है, राइट nth टर्म ऑफ एपी फॉर्म्ड। अब जो भी एपी फॉर्म हो रहा है उसका nth टर्म लिखना है। ठीक है, nth टर्म लिखना है। तो nth टर्म हम लोग कैसे लिखेंगे, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन, और डी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं ए एन, ए की जगह हम 4 लिखेंगे, एन माइनस वन, और डी की जगह हम लिखेंगे 4। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 4 एन, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी होगा, -4। तो ये 4 माइनस में, ये 4 प्लस में कट जाएगा, और यहाँ से हम लोग का एन इज इक्वल टू 4 एन आ जाएगा। ये हम लोग का nth टर्म हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एन। ठीक है, अब आ जाओ, द पैटर्न इज एक्सपेंडेड ऑन अ लार्ज ग्राउंड। लार्ज ग्राउंड में इस पैटर्न को अगर बनाया जाता है, इफ टोटल 220 डॉट्स आर यूज्ड। कितना यूज किया जा रहा है, 220। ठीक है, 220 डॉट्स आर यूज्ड, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाउंड। मतलब टोटल मिला करके जितना भी तुम्हारा स्क्वायर बन रहा है सबका ऐड करेंगे तो डॉट्स का क्वांटिटी जो है 220 डॉट्स आएगा। ठीक है, तो पता करना है कि कितना नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनेगा, फॉर्म होगा। हमको पता है कि फर्स्ट इसको फर्स्ट टर्म था तो पहला स्क्वायर का बात किया। सेकंड सेकंड अगर सेकंड मतलब 4 डॉट था, पहला स्क्वायर का बात किया था। ठीक है, फिर दूसरा स्क्वायर में 8 डॉट्स आए, तीसरा स्क्वायर में 12 डॉट्स आए। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मान के चलो कि टोटल 10 स्क्वायर रहा, तो 10 स्क्वायर में टोटल डॉट्स जो ऐड करेंगे, ठीक है, तो उसका सम कुछ और आएगा। तो उसी तरह से बोल रहा है कि 220 डॉट्स आना चाहिए, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना होगा। तो एस एन का वैल्यू है 220। एन बताता है कि कितना, अगर पहला स्क्वायर था उसमें 4 डॉट। ठीक है, तो एन का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे टोटल स्क्वायर कितना था। ठीक है, मतलब 220 डॉट्स होने के लिए नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना होना चाहिए। तो इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला एस एन का क्या कहता है, एस एन का फॉर्मूला कहता है n/2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस वन
डी। ठीक। तो 220 n/2 एन हमको चाहिए। ए है हम लोग का 4, n-1, डी है 4। 220 इंटू 2 एन, 4 2 8, 4n-4। तो ये हो जाएगा 440। यहाँ पे n, इसको सॉल्व करेंगे 4n+4। ठीक है। अगर हम यहाँ से 4 बाहर निकालें तो 4n+1 मिलेगा। ठीक है। अभी जो है अगर 4 को हम इक्वल टू इस साइड फेंकते हैं तो वो डिवाइड में चला जाएगा और इधर हो जाएगा n+1। काट देंगे, इतना हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसको इससे, तो आ जाएगा n² प्लस n, और इधर मेरा 110 इक्वल टू इधर फेंकते हैं, -110 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से जो है इसका हम लोग को क्या करना है, n का वैल्यू निकालना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू इसको हम बना सकते हैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर p² -4ac डिवाइड में 2a। ठीक है। तो 2, a का वैल्यू हो जाएगा 1, यहाँ पे b का वैल्यू हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 1, रूट अंडर b का वैल्यू 1 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1, और c का वैल्यू हो जाएगा, c का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा -110, -110। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और ये 0। तो यहाँ पर से मेरा वैल्यू आएगा प्लस माइनस रूट अंडर 4 4 1 डिवाइड में 2। ठीक है। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 21 डिवाइड में 2। यहाँ पे हो जाएगा -1, एक बार प्लस वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस वैल्यू लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 20/2, यहाँ पे आ जाएगा -22/2। कटिंग कर देंगे तो 10 हो जाएगा, इसको कटिंग करेंगे तो -11 हो जाएगा। इसका मतलब n का वैल्यू जो है तो आएगा एक 10 और एक -11, क्योंकि हमको पता है कि नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग लिखेंगे ऑन इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स विल बी विल बी 10। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना होगा, 10 स्क्वायर्स होगा, और यही 10 स्क्वायर मिल करके टोटल 220 डॉट्स को ऑक्यूपाई किए हुए। ठीक है। उसके बाद देखो, इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट n नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स, n नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स यूजिंग यूजिंग 100 डॉट्स। ठीक है, 100 डॉट्स यूज करके n नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है, क्या n नंबर ऑफ स्क्वायर्स यूज करके हम लोग 100 डॉट्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, क्या उसमें शामिल हो सकता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको चेक कैसे करेंगे, इसको हम लोग लेट Sn इज इक्वल टू 100 ले लेते हैं। ठीक। अब यहाँ से हम लोग Sn का फॉर्मूला पुट करेंगे, और यहाँ से n/2, और यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा 2a प्लस n-1 डी। ऐसा पुट करेंगे, ये 100 हो जाएगा, ये n/2, 2a का वैल्यू 4 प्लस n-1 और डी 4। यहाँ पे 2 को इधर फेंकेंगे तो 200 हो जाएगा, और इधर n। चलो, अब इधर 2 4 जा 8 हो जाएगा, 4n हो जाएगा -4। तो 200, ये n, ये 4n प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 200, 4 को बाहर निकालेंगे 4n, यहाँ पे n+1, 4 को इधर फेंकेंगे,
डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे n होगा, यहाँ पे n+1 होगा। ठीक है, 4 से इसको कटिंग करेंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो यहाँ पे मेरा आएगा 50। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, n का स्क्वायर इसको इससे करेंगे तो n हो जाएगा। ठीक है, अब 50 को इधर फेंक देंगे तो सबको इधर ही लिख देते हैं। ठीक है, -50 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये मेरा इक्वेशन निकला। अब यहाँ से हम n का वैल्यू निकालेंगे। अगर n का वैल्यू जो है वो कोई भी होल नंबर आ गया, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि n एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं फॉर्मूला, वही। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इसको बनाते हैं। n इज इक्वल टू, b की जगह में क्या है 1, 1 का स्क्वायर -4, a बोले तो 1, c बोले तो -50, 2 a बोले तो 1, -1 प्लस माइनस रूट अंडर ये 1, ये हो जाएगा प्लस, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, 201 आएगा। n का वैल्यू 201 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालें, 201 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालें तो इसका स्क्वायर रूट तो हम लोग का जो है पूरा पूरी परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, 201, तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकाले तो वो हम लोग का आएगा पॉइंट में वैल्यू ऑलमोस्ट 14.18। ठीक है, इतना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि n का जो वैल्यू है वो तुम्हारा होल नंबर नहीं है। ठीक है, पूरा वैल्यू आना चाहिए था, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। ठीक है, पॉइंट में नहीं चाहिए। तो इसको हम लोग अगर निकालें तो एक बार प्लस ये करके निकालेंगे, और माइनस n इज इक्वल टू आ जाएगा 13 पॉइंट, है ना, डिवाइड में 2, और यहाँ पे आ जाएगा 15 पॉइंट इतना डिवाइड में 2, n का वैल्यू आ जाएगा 2 6 12 पॉइंट, 2 5 10, 2 9 18, इतना आएगा एक। और एक वैल्यू आ जाएगा माइनस में 2 2 7 14 पॉइंट, 2 5 10, और 2 9 इतना आएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस n n जो है इज नॉट अ होल नंबर, n इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, देयरफॉर देयरफॉर हम लोग कहेंगे n, देयरफॉर हम लोग कहेंगे n डज नॉट एग्जिस्ट n डज नॉट एग्जिस्ट फॉर 100 डॉट्स। ठीक है, ऐसा नंबर ऑफ स्क्वायर्स बता पाना मुश्किल है। ठीक है, जिसमें कि 100 डॉट्स पूरी तरह से वो ऑक्यूपाई करें, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जर्व द मैप, ऑब्जर्व द मैप जयपुर सिटी प्लेस्ड ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन टेकिंग रामबाग पैलेस एज ओरिजिन। रामबाग पैलेस कहाँ पे, रामबाग पैलेस जो है यहाँ पे, इसको कलरफुल मार्कर से मार्क कर देते हैं। देखो, रामबाग पैलेस एज ओरिजिन, यहाँ पे है रामबाग पैलेस। ठीक है, यहाँ पे है रामबाग पैलेस, इसको ओ से दिखाया गया, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये है मेरा ओरिजिन, ये है ओरिजिन। ठीक, अब बोला है रामबाग पैलेस एज ओरिजिन लोकेटेड ऑफ सम प्लेसेस आर गिवन बिलो। देखो पॉइंट ए जो है -4, 2 राजस्थान हाई कोर्ट है। देखो पॉइंट ए यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये मेरा पॉइंट ए। पॉइंट ए है, पॉइंट बी बिरला मंदिर। बिरला मंदिर कहाँ पे है,
बिरला मंदिर है यहाँ पे, ठीक है, इधर है बिरला मंदिर, इधर ये बिरला मंदिर। और सी, पॉइंट सी हीरा बाग है, पॉइंट सी हीरा बाग, पॉइंट सी हीरा बाग। तो हीरा बाग सी से दिखाया जा रहा था, इधर है सी पॉइंट, ठीक है, इधर है बी पॉइंट, इधर सी पॉइंट, इधर है ए पॉइंट, और इधर है डी पॉइंट, ठीक है, ऐसे ऐसे दिया हुआ है। चलो अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एडवोकेट रिहाना स्टेस एट हीराबाग। एडवोकेट रिहाना जो है अपना ही मतलब हीराबाग में वो रहती है, ठीक है, चल ठीक है, हीराबाग में रह रही है। हाउ मच डिस्टेंस सी हैज़ टू, हाउ मच डिस्टेंस सी हैज़ टू कवर डेली टू गो टू द कोर्ट एंड कमिंग बैक होम, ठीक है, वो हीराबाग में रह रही है, हीराबाग से वो कोर्ट जाती है और फिर कोर्ट से वापस हीराबाग आती है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, दैट डिस्टेंस हम लोग बोलेंगे ए सी। फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर इसी को भी x1 x2 ले लो। चलो इसका इसको x1 x2 ले लेते हैं, है ना, x2 y2 और इसको x1 y1। तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हम लोग का 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 माइनस माइनस 4 डेट मीन्स 8, 8 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 64, यहाँ पे हो जाएगा 1, डेट मीन्स आ जाएगा रूट 65, ठीक है, इतना यूनिट्स हो जाएगा एसी का डिस्टेंस। तो बोला जा रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस सी हैव टू कवर डेली टू गो टू द कोर्ट। तो टोटल कितना डिस्टेंस, क्योंकि एक बार जाने एक बार आने, 2 बार डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो इसका मतलब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस दैट हैज़ टू कवर्ड बाय रिहाना कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल डिस्टेंस टू कवर डेली हो जाएगा 2 इंटू रूट 65, ये हो जाएगा हम लोग का 2 रूट 65 यूनिट्स। हाँ, क्या किलोमीटर मीटर में कुछ ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, यूनिट का कोई जिक्र नहीं किया है, ठीक है, तो यूनिट ही खाली बोल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ क्रॉसिंग ऑन एक्स एक्सिस विच डिवाइड्स एडी, एडी को एक्स एक्सिस डिवाइड कर देना सर्टेन रेशियो, कौन सा रेशियो में, वो रेशियो निकालना है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ये मेरा ए इधर था, डी इधर था, और इधर से एक्स एक्सिस गया है, ठीक है, क्या है, देखो ये है मेरा एक्स एक्सिस, यहाँ ये वाई एक्सिस है, ऊपर में मेरा ए है, यहाँ पे इधर है मेरा डी। तो दोनों को मिलाने वाला जो लाइन होगा, दोनों को ऐसे करके जो मिलाएगा, ठीक है, दोनों को जो लाइन मिलाएगा ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन कंसिडर करो, तो इसको ये एक्स एक्सिस कितना कोऑर्डिनेट में काटेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट उसका निकालना है। चलो ठीक है, कितना रेशियो में काटेगा, कोऑर्डिनेट नहीं, कितना रेशियो में काटेगा। और डी, तो यहाँ पर से हम लोग ले लेते हैं .2, ए पॉइंट ऊपर है, डी पॉइंट नीचे है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए एक्स एक्सिस ऐसे काटा, ये ए हो गया, इधर डी हो गया, तो ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखेंगे, डी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या है। ए का कोऑर्डिनेट है -4 और 2, और डी का -5 एंड -2, -4 और 2, और -5 और -2, -5 और -2, ठीक है। तो सपोज दैट ये यहाँ पे काट रहा है, इसका कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स एक्सेस है ना, ये एक्स एक्सेस, तो इसका कोऑर्डिनेट को एक्स कॉमा जीरो ले लेते हैं, वाई तो यहाँ जीरो होगा, ठीक है। वैसे ग्राफ अगर क्लियर रहता तो यहाँ हम लोग देख पाते कि ये वाला जो है कितना इसका वैल्यू आएगा, ठीक है, अगर ग्राफ क्लियर रहता तो ये
दिखता, और इधर है और इधर -5, -4 -5, तो मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन के थ्रू इसके बड़ा करके खींचने पे। चलो इसका वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सपोज डैट ये जो है इसको k/1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर फॉर कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अगर इसको लेकर के बनाए सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है, y कोऑर्डिनेट लेकर के बनाए, तो हो जाएगा हम लोग का क्या। तो y इज इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस m2, ठीक है, यहाँ पे प्लस y का वैल्यू 1 और मतलब y का वैल्यू 0, m1 बोले तो k, y2 बोले तो -2, m2 बोले तो 1, y1 बोले तो 2, m1 प्लस m2 k प्लस 1 इक्वल टू इधर फेंकेंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई में k प्लस 1 जाएगा, यहाँ पे -2k हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे 0 हो जाएगा, -2k प्लस 2, -2k को इधर फेंकेंगे, +2k हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू हो जाएगा 2/2, कटिंग करेंगे तो आ जाएगा मेरा 1। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे k इज इक्वल टू क्या, ठीक है, k इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, सर्टेन रेशियो, तो रेशियो में क्या आपने डिवाइड किया, रेशियो इसका लिख लेंगे, इसका रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रेशियो जो होगा वो हो जाएगा कितना, 1:1, 1:1 में ये काटेगा उसको। चलो नेक्स्ट आ जाओ। देयर इज, ये तो हो गया, इज बिरला मंदिर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम हीरा बाग एंड अमर जवान ज्योति, जस्टिफाई योर आंसर। बिरला मंदिर इक्वी डिस्टेंस है क्या, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है, कहाँ से, हीरा बाग से। बिरला मंदिर और हीरा बाग का डिस्टेंस निकालेंगे, और बिरला मंदिर और अमर जवान के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, देखेंगे दोनों इक्वल आ गया तो हाँ इक्वल है, नहीं आ गया तो नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर, देख लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से दोनों का डिस्टेंस निकाल के। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो बिरला मंदिर इक्वी डिस्टेंस हीरा बाग, ठीक है, और बिरला मंदिर और हीरा बाग, बिरला मंदिर, बिरला मंदिर और हीरा बाग, और बिरला मंदिर और अमर जवान। चलो निकाल, सबसे पहले बीसी निकालेंगे, यहीं पे निकाल देंगे, चलो यहीं पे निकाल देते हैं। बीसी, बीसी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1, तो क्या होगा, 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 और -4 का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 4 - 4 मतलब 0 का स्क्वायर, प्लस 3 - -4 मतलब 7, 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 49, ये आ जाएगा 7, बी सी आ जाएगा 7 यूनिट, ठीक है, 7 यूनिट। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे बिरला मंदिर और अमर जवान ज्योति के बीच का डिस्टेंस, दैट मीन्स बी डी निकालेंगे, ठीक है। तो यहीं पे निकाल देते हैं, बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर बी, बी है, बी और डी निकाल रहे हैं ना, -4 -5 -4 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का -9 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस, डेट मीन्स हम लोग का सब्ट्रैक्ट ही होगा, 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 81, यहाँ पे हो जाएगा 4, निकल जाएगा 85, तो 85 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, 85 यूनिट्स हो जाएगा, रूट अंडर 85। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं ये दोनों तो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि नो बिरला मंदिर इज नॉट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम हीरा बाग एंड अमर जवान, ठीक है, नो, नो इक्वी डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, ये सेंटेंस बनाना,
बिरला मंदिर is not equidistant equidistant from Hyderabad and Amar Jawan ज्योति। इसका रीजन क्या है? रीजन है BC नॉट इक्वल टू BD। ठीक है, यही है रीजन। इक्वल ही नहीं है तो फिर कैसे इक्वल डिस्टेंट बोलेंगे। चलो नेक्स्ट, यूजिंग सेक्शन फार्मूला सो दैट पॉइंट्स A O और B आर कोलिनियर। ठीक है, सेक्शन फार्मूला का यूज करके इसको हम लोग को कोलिनियर है कि नहीं ये बताना है। एक बार क्या करते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट को हम नीचे लिख लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट था 4, -2 आई थिंक। चलो देख लेते हैं, -4, 2 -4, 2। ठीक है, A O B का कोऑर्डिनेट है 4, -4, 4, -4, 4, -4, 4, -4। यहाँ पर जो है, यहाँ वाला माइनस को हटा देना और O का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 0। ठीक। अब सेक्शन फॉर्मूला अगर इसको हम लोग यूज करें तो हम लोग बोलेंगे ए और बी का है ना, ए और बी लेट पॉइंट O कट द लाइन AB इन द रेशियो। इन द रेशियो, कौन सा रेशियो है? रेशियो हम लोग लेके चलते हैं K:1। ठीक है, K:1 रेशियो में कटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग लेकर के चले, फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वाला मेरा x, y है, ये मेरा x1, y1, ये मेरा x2, y2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का m1 प्लस m2, यहाँ पे m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, ये हो गया हम लोग का y, m1 प्लस m2 y2 प्लस m2 y1। ठीक है, चलो अभी हम लोग जो है इसको 0 लेते हैं, ये मेरा हो जाएगा k+1, यहाँ पे हो जाएगा k x2 बोले तो 4, यहाँ पे हो जाएगा m2 बोले तो 1 और x1 बोले तो -4। इसको इधर फेंकेंगे 0 ही हो जाएगा, इधर 0, इधर 4 की -4। ठीक है, 4 को इधर फेंकेंगे मतलब 4 इज इक्वल टू 4 की, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू आएगा k इज इक्वल टू 4/4। डेट मीन्स कट करके आ जाएगा k इज इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ पे आ जाओ y इज इक्वल टू m1। m1 बोले तो हो जाएगा ये, y का वैल्यू यहाँ पे रख ही देते हैं। y का वैल्यू कितना है? 0। m1 k, y2 -4 है, m2 1 है, y1 2 है। k+1 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, यहाँ पे -4k आ जाएगा और इधर आ जाएगा 2। तो 4k इधर फेंकेंगे प्लस में चला जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, k इज इक्वल टू इधर 2/4 आएगा। ठीक है, कटिंग करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। k का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1/2। इट मीन्स since the value of k is not consistent hence we can say that a o
एंड बी पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, कॉलिनियर नहीं। ठीक है, एक ही लाइन में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि के का वैल्यू में कंसिस्टेंसी है ही नहीं। ठीक है, के का वैल्यू अगर कंसिस्टेंट रहता तो मतलब हम लोग कहते कि यहाँ पे जो है दोनों के बीच में या दोनों को मिलाने वाला लाइन को ही, ए और बी को मिलाने वाला लाइन को ही वो पॉइंट जो है कट कर रहे हैं। लेकिन के का वैल्यू में कंसिस्टेंसी नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि नहीं, ये जो है कोलिनियर नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और कोई क्वेश्चन था नहीं? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैरम बोर्ड इज अ वेरी पॉपुलर गेम। ठीक है, द बोर्ड इज अ स्क्वायर। बोर्ड किस शेप का है? स्क्वायर शेप का है। साइड साइड लेंथ दे दिया है 65 सेंटीमीटर। अब 65 क्योंकि स्क्वायर है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 65। सब साइड 65 का होगा। Arms strikes a disc kept at a position P with a striker। ठीक है, at position P with a striker, यहाँ पे रखा है स्ट्राइकर। The disc hits the boundary of the board at R। देखो R पे जो है बोर्ड की बाउंड्री पे यहाँ पे स्ट्राइकर से मार रहा है। अब डिस्क goes straight to pocket at corner, कॉर्नर सी, और कॉर्नर सी की तरफ चला गया वो। इट इज गिवन दैट पी एस 9 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू इतना है और इतना इतना है। तो यहाँ पे क्योंकि जो है ये जो डिस्क को मारा जा रहा है वो यहाँ पे ऐसे गया, फिर यहाँ पे कोलाइड करने के बाद जो है ये इधर निकल गया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एज पर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग को पता है ये हम लोग का इंसिडेंट इंसिडेंट वाला ये हो जाएगा इंसिडेंट पार्ट। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो जहाँ पे भी होता है रिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्योंकि ये मेरा परपेंडिकुलर है टिया, ये बोर्ड का सरफेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, ये मेरा 90 डिग्री में है। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसका इसका जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, 90 माइनस अल्फा। और ये वाला जो एंगल होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस थीटा। प्रूव डैट थीटा इज इक्वल टू अल्फा, ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, फर्स्ट प्रूफ हम लोग को यही करना है। तो देखो सबसे पहला तो है फ्रॉम लॉ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी आर टी। ठीक है, सी आर टी इक्वल हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे 90 माइनस अल्फा, और इसको बोलेंगे 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इक्वल टू इस साइड में 90 प्लस में, इक्वल टू इधर भी 90 प्लस में, तो 90 से 90 कैंसर, इधर हो जाएगा मेरा माइनस अल्फा, इधर हो जाएगा माइनस थीटा, दोनों से माइनस माइनस हटेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा। ये हम लोग का हो जाएगा प्रूफ। चलो नेक्स्ट आ जाओ। प्रूव दैट ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल सी बी आर जो है सिमिलर है, गिवन दैट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी का। चलो प्रूव करते हैं सिमिलर पी क्यू आर और इधर सी बी आर। ठीक है, सी बी आर यहाँ पे प्रूव करते हैं। इन, यहाँ पे हम लोग इसका 2 नंबर प्रूव कर रहे हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल सी बी आर में सी बी आर में। ठीक है, पी क्यू आर और सी बी आर में क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहला बात तो अभी निकाल चुके हैं हम लोग, अल्फा इज इक्वल टू थीटा, ये है दोनों इक्वल है। ठीक है, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, ऊपर में प्रूव कर चुके हैं दोनों एंगल इक्वल है। और एंगल क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल बी के 90 डिग्री, क्योंकि ये तो मेरा स्क्वायर है, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 का होता है, तो ये भी 90 होगा, और ये तो ऑलरेडी 90 है क्यू वाला, परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर हम लोग कहेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो हम लोग का हो जाएगा सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी आर। रीजन है ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी से है। ठीक है, तो अब प्रूफ हो गया। सेकंड थर्ड देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करके हम लोग को जो है
वो निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? एक्स का वैल्यू निकालना है। चलो, तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। 3 नंबर इधर निकालना है। सिंस ट्रायंगल तो इक्वल है, ट्रायंगल इक्वल है, क्या बोलेंगे सिंस ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल सी बी आर का, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि पी क्यू बाय सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर बाय बी आर का। ठीक है, इतना काफी है। ये हम लोग कैसे बोलेंगे? सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। पी क्यू बोले तो 35 दिया हुआ है, सी बी 65 है, क्यू आर क्योंकि यहाँ से यहाँ 65 है, ये वाला मेरा 9 है, यहाँ से यहाँ ये 9 है, यहाँ दिया हुआ है। ये मेरा एक्स है, तो 65 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 56, और 56 में एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 56 माइनस एक्स, तो ये मेरा क्यू आर निकलेगा। ये हो जाएगा 56 माइनस एक्स, पी आर, ये भी है एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा। इसको एक काम करते कटिंग कर लेते हैं। ये 13 टर्म्स में आएगा, ये 7 टाइम्स में आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इसको ऊपर में ही करते हैं। ठीक है, ऊपर में ही बनाते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 7x, और ये हो जाएगा 13, 56 माइनस ऐसे। तो 7x, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 78, 8 7 आएंगे, 65 प्लस 7 72, 72 हो जाएगा। 13x को इधर फेंकेंगे तो हो जाएगा 20x, और इधर में 7 to 8, x इज इक्वल टू आ जाएगा 7 to 8 डिवाइड में 20। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 10 जा, और 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो 364 डिवाइड में 10, ये आ जाएगा 36.4, 36.4 सेंटीमीटर हो जाएगा एक्स का वैल्यू। ठीक, चलो आगे बढ़ो। लास्ट क्वेश्चन है, इफ एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी आर, ठीक है, दोनों का रेशियो लेते हैं, तो पी क्यू का स्क्वायर और सी बी का स्क्वायर कितना हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग एरिया के अकॉर्डिंग अगर इसको ले लें तो एरिया ऑफ पी क्यू आर 1/2, यहाँ भी 1/2। ठीक है, एकदम इसको ले लेते हैं। तो पी क्यू आर का एरिया का हो जाएगा, देखो क्यू आर बेस हो जाएगा और पी क्यू उसका हाइट हो जाएगा, क्यू आर इंटू पी क्यू, क्यू आर इंटू पी क्यू। उसी तरह से सी बी आर में बी आर मेरा बेस और सी बी हाइट, बी आर इंटू सी बी। ठीक है, इधर पी क्यू का स्क्वायर और इधर सी बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पी क्यू इधर इक्वल टू इस साइड में ऊपर है, पी क्यू इक्वल टू इधर भी ऊपर है, तो पी क्यू से यहाँ पे 2 पी क्यू था तो एक पी क्यू कट जाएगा, सी बी और यहाँ सी बी 2 था, ये भी एक सी बी कट जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू होगा वो क्यू आर बाई पी आर इक्वल टू पी क्यू बाय सी बी। चलो अब देखते हैं किसका किसका वैल्यू हमको पता है। क्यू आर बी आर, क्यू आर क्या है? क्यू आर का वैल्यू अभी इसको ये किया हूँ 56 माइनस एक्स हो जाएगा, और बी आर तो एक्स है, तो 56 माइनस एक्स डिवाइड में एक्स, 56 माइनस एक्स डिवाइड में एक्स, पी क्यू बाय सी बी, पी क्यू बाय सी बी। तो पी क्यू हो जाएगा हम लोग का 35 और सी बी 65, 35/65, 35/65, 35/65, 5 7 जा 5 13, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर ये इधर, 13, 13 6 जा 8, 7 हैंड में 72 माइनस 13x हो जाएगा, और इधर 7x हो जाएगा। 13 को इधर फेंकेंगे, इधर मेरा हो जाएगा 7 to 8, और इधर हो जाएगा 20x। x इज इक्वल टू क्या होगा? 7 to 8 डिवाइड में 20, काट देंगे तो 10 टाइम्स में, काट देंगे तो 2 से कटिंग कर रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 6 से 12, और 2 4 जा 8। ठीक है, तो 364 डिवाइडेड बाई 10 तो आ जाएगा 36.4 मीटर, ये होगा एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का
जो कि सीबीएसई 2026 में आया था स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सबसे टफ सेट, उसको हम लोग कंप्लीट किए। ठीक है, तो इस तरह से जुड़े रहने के लिए थैंक यू।